अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आज के व्लॉग में आपके साथ पूरे 24 हावर्स शेयर करूँगी अपने। तो यहाँ थर्सडे की नाइट है, मैं डिनर कर रही थी सारे काम के बाद। मॉम ने बगारा बैंगन और मैदे की रोटी बनाई थी, तो मैंने वो किया पाकिस्तानी ड्रामा देखते हुए। डिनर के बाद मैं थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठ के तो फ्रेश होने चली गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे था और पूरे दिन मैं बहुत बिजी रहूँगी, तो मैं नाइट को ही फ्रेश अप हो गई थी। मैं अपने हेयर्स को स्ट्रेट करने की सोच रही थी, तो मैंने हेयर सीरम लगाया अपने। मैं लिवॉन हेयर सीरम यूज़ करती हूँ अपने हेयर्स पे। एक्चुअली रात को हेयर स्ट्रेट करने का रीज़न ये था कि मुझे जाना था सैटरडे विलेज, तो मैं फ्राइडे बिजी रहूँगी, सैटरडे व्लॉग एडिट करूँगी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले बालों का एक कर लेती हूँ तो एक काम हो जाएगा मेरा। यहाँ मैं यूज़ कर रही थी आइकॉनिक का हेयर स्ट्रेटनर अपने हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था अपने पहले व्लॉग्स में कि मैंने बाल स्ट्रेट किए थे, वो 3 डेज़ तक थे, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इस आइकॉनिक की पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये पाउच के साथ आया हुआ था, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पर्सनली स्ट्रेट हेयर बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बहुत कर्ली हेयर्स हैं। वैसे स्ट्रेट हेयर्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं और कर्ली हेयर्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने कर्ली हेयर्स पसंद नहीं है, लेकिन ओकेजनली डिपेंड करता है आउटफिट्स पे या फिर फंक्शंस हो, या डिपेंड करता है मेकअप पे। उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना हेयर स्टाइल चूज़ करती हूँ। वैसे यहाँ रात के कोई 12 बज रहे थे, मैं रात के 12 बजे अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर रही थी। मॉम भी कमरे में थी, मॉम कमरे में सो रही थी, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए ना आपको वीडियो की लाइट्स थोड़ी डिम लगेंगी। मुझे यूजुअली हेयर स्ट्रेट करने को 1 आवर लगता है, लेकिन पता नहीं वीडियो निकालते-निकालते मेरा 1 एंड हाफ आवर पे मेरा टाइम हो गया था और रात को सोने में भी मुझे देर हो गई थी। मैं यहाँ अपने हेयर्स खुद ही स्ट्रेट कर रही हूँ, लेकिन यूजुअली बैक जहाँ मैं रीच नहीं हो सकती, वहाँ के लिए मैं अपने भाई को या फिर फादर को बोल देती हूँ, तो वो कर देते हैं। एंड हाँ, जब आप फ्रंट एंड बैक मिरर रख के यूज़ करते हो, तो आपको बैक हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए भी आसानी हो जाती है। यहाँ मेरा हेयर स्ट्रेटनिंग ख़त्म हो चुका था और मैं फ्लेक्स कर रही थी अपने स्ट्रेट हेयर को लेके। हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद मुझे सोने में कोई रात के 2 बज गए थे। रात को मैं देर से सो गई थी, तो सुबह जल्दी उठ नहीं सकी। सुबह मैं 7:30 बजे के बाद उठी थी और मुझे लॉगिन के लिए भी लेट हो गया था। लॉगिन करने के बाद तो मैं यहाँ अपने लिए चाय बनाने आ गई थी। मैं सुबह और शाम को चाय पीती हूँ। आई नो यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चाय अनहेल्दी है, लेकिन मुझे बचपन से ना आदत है, तो अब क्या कर सकते हैं। चाय पीने के बाद जो है मैं बैठ गई थी ऑफिस वर्क के लिए ब्रेकफास्ट के टाइम तक, और ब्रेकफास्ट के लिए मॉम बाहर से मंगवा रही हैं, तो मैंने वो किया। मॉम मॉर्निंग में जो है डिशेस वॉश करती हैं, तो लेट ना हो जाए इसीलिए ब्रेकफास्ट बाहर से मंगाती हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मैं ज़ोहर तक ऑफिस वर्क में ही रहती हूँ और लंच के टाइम तक मैं ब्रेक लेती हूँ नमाज के बाद। उसके बाद असर के वक्त तक मेरा काम ऑफिस का चलता ही रहता है। क्योंकि मेरा नॉन वॉइस प्रोसेस है, तो मैं यूजुअली किसी से बात कर लेती हूँ, अपने रिलेटिव से, कज़न से। मॉम भी साथ में बैठी होती हैं, तो उनसे बातें कर लेती हूँ। यहाँ हो चुका था ज़ोहर का वक्त, तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है मैं जुमा था, सूरह कहफ पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ा। यहाँ बाहर वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, तो सोचा आपको दिखाती चलूँ। वैसे मुझे नेचर को देखना, फ़ील करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे जानकर खुशी होगी। थोड़ी देर टहलने के बाद जो है मैं गई थी किचन में अपने लिए लंच के लिए। मैं यूजुअली लंच स्किप कर देती हूँ, तो मैंने सोचा कि सैलड खा लेते हैं, तो मैं वही कट कर रही थी। मैं बहुत अलग तरीके से भी सैलड खाती हूँ, मैं आगे के व्लॉग्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं था, तो मैंने बस ऐसे ही कट करके खा लिया था और खाते-खाते मैं काम भी कर रही थी ऑफ़िस का। सैलड्स अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हो, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आपको विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे। खाने के साथ-साथ जो है आपको ये चीज़ें भी ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में। मॉम जो है लंच 3 तक बना लेती हैं, कभी 2:30 को बना लेती हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं खाती फिर। यहाँ मेरी वेजिटेबल्स की कटिंग हो गई थी, तो ये लेके मैं बैठ गई थी ऑफिस वर्क पे। इवनिंग 4:30 तक तो मैं बैठ गई थी और बीच में मैं गई थी चाय के लिए, तो साथ में डैडी भी आए हुए थे, तो उनके लिए खाना गर्म किया मैंने। मॉम ने टमाटो करी एंड अंडा बॉयल करके ये फ्राई किया, तो उसके साथ-साथ मैं अपने लिए चाय भी बना ली थी यहाँ पे। चाय के साथ-साथ जो है मेरा ऑफ़िस वर्क हो ही रहा था, फिर मैं असर की नमाज़ के वक़्त जो है असर की नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी। असर की नमाज़ के बाद सिर्फ़ आधे घंटे का वक़्त था, तो मैं 6 बजे तक लॉग आउट कर चुकी थी वहाँ से।
मुझे बहुत ही बुरा लगा जब मैं लेट लॉग आउट करती हूँ और अक्सर बहुत बुरा लगता है जब लॉग आउट देर से करती हूँ तो। साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि अगर सुबह जल्दी उठती तो मेरा लॉग आउट भी शाम 4 साढ़े 4 तक हो ही जाता था। क्योंकि बाद में ना बहुत काम थे मुझे, ऊपर से पैकिंग भी करनी थी, तो मैंने सोचा टाइम बस नहीं होगा। ख़ैर जो भी है, वर्क फ्रॉम होम में तो ऐसा होते रहता है। आई एम श्योर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो यहाँ मेरा लॉग आउट हो चुका था, शुक्र है मैं उठ गई थी वहाँ से। उसके बाद जो है डैडी बुलाए थे अपने काम के लिए, तो ये 2 क्रीम्स को ना उन्होंने कहा कि मिक्स करना है। एक्चुअली एक मार्बल जो है दीवार से उतर के नीचे आ गया था, तो उसको चिपकाने के लिए जो है ये मंगवाया था। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ग्रे कलर की थी और जो है बहुत स्टिकी स्टिकी सा फ़ील हो रहा था। ख़ैर मैंने तो इसको दे दिया था मिक्स करके डैडी को, बाद में उन्होंने फ़िक्स करके लगा दिया था और टेप भी लगा दिया था ऊपर से एंड 1 आवर के बाद निकालने को कहा। उसके बाद जो है मैं फ़ौरन से किचन में आ गई थी। मुझे आधे घंटे में किचन साफ़ करना था क्योंकि आधे घंटे में मगरिब की नमाज़ शुरू हो गई थी। किचन के साथ-साथ जो है मुझे थोड़े डिशेज़ भी वॉश करने थे। एक्चुअली मॉम ने भी वॉश किए थे दोपहर में, लेकिन जो बाकी के हैं डिनर तक के वो मुझे साफ़ करने थे। मैंने जो है यहाँ डीपली बहुत जल्दी किचन साफ़ कर लिया था और साथ ही में जो है मैंने डिशेज़ भी वॉश कर लिए थे। तो यहाँ जब तक किचन साफ़ हो रहा है ना, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग विलेज क्यों जा रहे हैं। असल में जो है एक छोटा-सा फ़ंक्शन रखा था डैडी ने अपने विलेज में। विलेज में मेरी दादी रहती है और दादी की मॉम रहती है, वहाँ अपना घर है। तो बस वही छोटा-सा गेट टुगेदर सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे थे और वैसे भी बहुत टाइम हो गया था कि मैं और मॉम नहीं गए विलेज। वैसे मैं बहुत टाइम से कह रही थी अपने डैड से कि जाते हैं, लेकिन उनके जाने पे मेरा हॉलिडे नहीं हो रहा था, तो अब टाइम मिला है तो जा रही हूँ। मंडे ऑफ़िस की छुट्टी थी तो ट्यूसडे मैंने ऑफ़ ले लिया था। एक लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा मेरा और मैं वीकेंड एन्जॉय भी कर लूँगी, यही सोच के बस डिसाइड किया हुआ था। आधा काम मैं थर्सडे को कर चुकी थी और आधा फ्राइडे को कर चुकी थी, तो सुकून था कि सैटरडे को मुझे हाइपर नहीं होना पड़ेगा कि ये करना है, वो करना है और व्लॉग भी करना है। लेकिन वैसे क्या फ़ायदा, जाते-जाते और भी बहुत से काम निकल के आ ही जाएँगे। मेरी जब यहाँ डिशेज़ वॉश हो चुकी थी तो मैंने सोचा मगरिब से इशा तक बैठ जाती हूँ कुरान पढ़ने के लिए, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा। मैं जो है कुरान मायने से भी पढ़ती हूँ और सेपरेट सूरत भी पढ़ती हूँ जिसके अलग से फ़ायदे होते हैं, मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे जो सुकून नमाज़ और कुरान पढ़ने में है ना, वो किसी में भी नहीं। मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरी रूटीन है, अगर मैं सेपरेट ऐसा कुछ भी ऐसा शूट करके आपको नहीं दिखाऊँगी एंड ना ही मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत परफ़ेक्ट एंड फ़िट हूँ। हर इंसान इम्परफेक्ट होता है और परफेक्ट होने की कोशिश करता है सिर्फ। तो यहाँ जो है मगरिब से लेके इशा तक 4 टू 5 पेजेस हो गए थे मेरे पढ़ने के। फिर इशा के वक्त तक 10 मिनट का टाइम था तो मैं मॉम से बातें कर रही थी, वो सामान रख रही थी अपना किचन का। थोड़ी देर मॉम से बातें करने के बाद जो है मैं वापस इशा की नमाज़ पढ़ने लग गई थी। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मुझे 2 सूरे पढ़ने थे, मैंने वो पढ़े। उसके बाद जो है मैं लग गई थी अपने फिर घर के कामों में डिनर करने के बाद। वैसे नमाज़ के बाद जो है मॉम ने कहा था कि मेरे साथ थोड़ी पैकिंग करा दो, तो मैंने उनकी हेल्प की। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम विलेज गए थे तो वहाँ आधे से ज़्यादा सामान नहीं था। दादी और नानी दोनों अकेले रहते हैं एक घर में, तो इसलिए उन लोग ज़्यादा सामान रखते भी नहीं। संडे के वक़्त जो मैं कप्स लेके आई थी वही मैंने बॉक्स उठा के उसमें कप्स रख के पैक कर दिया था। उसके बाद जो है मैं अपने लिए डिनर गरम कर रही थी, जो लंच में था मैंने वही खा लिया था। मॉम ने वैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था। मैं पाकिस्तानी ड्रामा देखते-देखते तो डिनर किया अपना, फिर पिज़्ज़ा आ गया था तो मैंने पिज़्ज़ा एंड ब्लैक पेस्ट्री मैंने खाई थी। मैं जो है ऑलमोस्ट 1 आवर ड्रामा देखते-देखते जो है स्पेंड कर चुकी थी। वैसे आप सब भी ड्रामा देखते हैं पाकिस्तानी के? अगर आप सब भी पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन से ड्रामा देख रहे हैं फ़िलहाल। उसके बाद जो है मैं पैकिंग करने बैठ गई थी, सारे कपड़े निकाल के। मॉम भी आई हुई थी।
वैसे सिर्फ़ 2-3 डेज़ के लिए ही हम जा रहे हैं, लेकिन साथ में मेरे कपड़े रखने थे, मॉम के कपड़े रखने थे और साथ में इसकी ज्वेलरी रखनी है, मेकअप रखनी है, तो पता है लड़कियों का बहुत सामान रहता है। वैसे ड्रेसेस डिसाइड करते-करते एंड उसकी मैचिंग आउटफिट निकालते-निकालते तो 1-2 घंटे हो गए थे मुझे। पैकिंग के बाद जो मैंने फैलाया हुआ था, मुझे वो भी समेट के रखना था। वैसे सब कुछ अकेले करना ना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी-कभी सोचती हूँ कि जिनकी सिस्टर्स होती हैं वो कितनी लकी होती है ना। उनको लाइफ़ टाइम के लिए बेस्ट फ्रेंड्स मिल तो जाती हैं और साथ ही साथ उनके सारे काम भी एक-दूसरे से शेयर करते हुए होते हैं। कितना अच्छा रहता अगर मेरी भी होती। ख़ैर यहाँ पैकिंग के बाद जो है मैंने सारा सामान जो है समेट लिया था। उसके बाद मैंने ज्वेलरी की एंड मेकअप की पैकिंग की हुई थी इसके बाद। मेकअप एंड ज्वेलरी के पैकिंग के बाद जो है मैं लैपटॉप लेके बैठी हुई थी। 2 दिन हो गए थे मैंने नहीं खोला था तो मुझे चेक करना था। थोड़ी चीज़ें जो लैपटॉप में थी एंड चेक करनी थी ईमेल्स वग़ैरह वो किया उसके बाद मैं सो गई थी। तो यही था आज का व्लॉग। मैंने जो है अपने दिन के पूरे 24 हॉर्स आप लोगों के साथ शेयर किए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा एंड लाइक कर दें मेरे व्लॉग्स को एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी आगे की व्लॉग्स का। तो यहाँ मैं अपना व्लॉग फिनिश करती हूँ एंड मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।